और अगली बात, रमजान मुबारक का महीना है, हम सबको नहीं पता कि अगले रमजान मुबारक मैं और आप देखेंगे नहीं देखेंगे। तो हम सब ये देखें कि क्या हमें कुरान पाक पढ़ना आता है, क्या मुझे ये पता है मेरे अल्लाह सूरत फातिहा से लेकर सूरत नास तक हमें क्या कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अल्लाह, कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, हम सब पे लाजिम है एक मर्तबा जिंदगी में, सिर्फ एक मर्तबा पूरे मुकम्मल कुरान को, अल्लाह के कलाम को सुन तो लें कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या फरमा रहे हैं, मेरा अल्लाह मुझसे क्या बातें कर रहे हैं। वहीं अल्लाह जो कुरान में कहते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, ये अल्लाह पाक, अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो हम ऐसी आयतों को सुनेंगे, हमें पता लगे कि हमारा अल्लाह क्या फरमाते हैं। ऐ नबी जी, मेरे बंदू से फरमा दें, क्या फरमा दें, और मेरे बंदे कौन हैं? अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने इतने गुनाह किए हैं, खुद को गुनाहों के समंदर में डुबो दिया है। ऐ मेरे नबी जी, मेरे ऐसे बंदू को फरमा दें, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। आए अल्लाह के दरबार में, आए अल्लाह के हुजूर पेश हों, अल्लाह से माफी मांगे। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, पहले इन्ना की ताकीद कि बेशक अल्लाह पाक का कलाम वैसे सच्चा है, ला रैब फी, किताब में कोई शक नहीं है, हम सब का ईमान है, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह फिर भी ताकीद लगा रहे हैं। अब अल्लाह पाक अपने बंदू को समझाने के लिए, खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, मेरा इंसान कमजोर है, कभी भूल जाएगा, कभी नादानी में पड़ जाएगा, कभी शैतान के धोखे में आ जाएगा। इन्नल्लाह, के बंदे, इन्ना, बेशक, यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, तमाम गुनाह माफ कर देगा। अब आगे अल्लाह ने जमीआ भी लगा दिया। बंदा परेशान हो जाता है कि मेरे कौन से गुनाह माफ होंगे, कितने गुनाह माफ होंगे। अल्लाह पाक ने यह भी तसल्ली दे दी, जमीआ, आपके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो हमारे ऐसे गफूर और रहीम अल्लाह है कि हम ऐसे अल्लाह से दूर हो रहे हैं। फफिर्रू इलल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। एक अल्लाह ही है जो हमसे मोहब्बत करते हैं, एक अल्लाह ही है जिसे मनाना बहुत आसान है, जिसे मनाना बहुत आसान है। कितना आसान है, एक बार हाथ उठा के सिर्फ आंखें डगमगा उठे, बस थोड़े से आंसू आ जाए आंखों में, मक्खी के सर के बराबर आंसू भी आ जाए ना, अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ कर देते हैं। तौबा तो नसूहा करें हम, हाँ किसी का हक अगर हमारे जिम्मे है और वो बंदा हयात है, मुझे पता है कि मैं नाहक हूँ, मुझे पता है मैं गलत हूँ, तो ये लाजिम बनेगा हम पे कि हम जाके उसका हक वापस करें, हम जाके उससे सुलह करें। अगर किसी से हम लड़े हुए हैं, भले जो भी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, भले उसकी गलती है, जाके हम उससे सुलह करें, उससे मोहब्बत करें, अपने अखलाक को अच्छे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे वजनी चीज रखी जाएगी, वो आपके अच्छे अखलाक होंगे। तो अच्छे अखलाक क्या है? अच्छे अखलाक ये है कि अगर किसी की बुराई देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, किसी की तुम बुराई देखो, जो बंदा किसी मुसलमान की बुराई को छुपाता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा। तो एक होते हैं बुराई एक की जात तक, तो आप पुलिस वाले हैं आप बैठे, आप लोग बुराई ना छुपाएं अवाम के लिए। एक है जात, मेरी गलती है जिसका नुकसान मेरी जात तक है, तो ये ऐब छुपाना हर एक के लिए है। एक है कि ऐसा बंदा है जिसकी गलती से दूसरे माशरे को नुकसान हो रहा है, तो उसको पकड़ना लाजिम है, तो उसकी बुराई को फहाश करना लाजिम है, क्योंकि उसका जो जुर्म है, जुल्म है, मुताद्दी हो रहा है, मुताद्दी को रोकना है। लेकिन अपनी जात तक, मिसाल के तौर पे बंदा नमाज नहीं पढ़ता या चोरी चोरी शराब पीता है, तो उसके लिए क्या है, उसकी बुराई को छुपाया जाए, क्योंकि ये सहाबा की सीरत से हमें मिलता है। तो मेरे भाई, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, कोई किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारे, ये हमारे अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं। तो हम कुरान पाक पढ़ें। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम जिंदगी में, हम सब मुसलमान, हम सब एक बार अल्लाह की बात तो सुन ले, अल्लाह पाक हमसे चाहते क्या है। तो रमजान मुबारक का मुबारक महीना है, इस महीने में छुट्टियां भी होती हैं, या वक्त कहीं से वक्त बना लें यार, थोड़ी सी मेहनत कर लें, जिंदगी है, गुजर रही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ना मौत से मैंने बचना है, ना आपने बचना है, ना किसी वज़ीर आज़म ने बचना है, किसी ने नहीं बचना, हम सब ने मरना है। तो मरने से पहले पहले हम अल्लाह को राजी करें,
और अल्लाह तब ही राजी होंगे, हमें पता लगे कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये बातें तब पता चलेंगी जब मैं कलामुल्लाह को पढ़ूंगा, जब मैं उलमा के साथ बैठूंगा। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपनी मस्जिदें जहाँ जहाँ जिसकी मस्जिदें हैं वहाँ किसी आलिम से वक्त लें, आधा घंटा घंटा पढ़ लें, या अपनी मस्जिद में जिनको अल्लाह ने वुसअत दी हुई है, जो अपनी मस्जिदों के सरबराह हैं, जो अपनी गलियों के सरबराह हैं, महलों के सरबराह हैं, उनसे गुजारिश है अगर इर्द गिर्द आलिम नहीं है, एक आलिम से वक्त ले लें और अपने मोहल्ले वालों को कहते हैं कि भाई तरावी के बाद तफसीर कुरान है, सब शिरकत करें, तो बहुत फायदा होगा। इससे हमारी जिंदगियां बदलेंगी, इससे हम अल्लाह और उसके रसूल के करीब होंगे, इससे हमारा माशरा खूबसूरत होगा। कलामुल्लाह के अलावा कोई दस्तूर नहीं है इंसानियत के लिए जो इंसानों को सही तरीके से रहना सिखा दे। जो कलामुल्लाह से दूर हैं उन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमा दिया कल अनआम, वो जानवर हैं बल्कि जानवर से बदतर हैं। क्यों अल्लाह के कलाम से दूर हैं। तो सारे भाई नियत करते हैं ना, तो मैं खुलासतन बता देता हूं कि हमने रोज़ों की पाबंदी करनी है, 5 वक्त नमाज, और सबसे बेहतर बात अच्छे अखलाक रखने हैं, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करनी। तो सारे भाई नियत करते हैं, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।